के बाहर कर आई लकड़ी भरी पड़ी है। अलकनंदा मंदाकिनी के घाट बने खंडहर, कभी जलमग्न तो कभी मलबे में दब जाते हैं घाट। घाटों में भरा रेत, नदी में बहकर आई लकड़ी। ये तस्वीर रुद्रप्रयाग के अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के घाट का है, जहां घाट पर्यटकों की जगह मलबों से भरा पड़ा है। यात्री और पर्यटक तो दूर, अब यहाँ स्थानीय लोग भी नहीं जा रहे हैं। घाट पूरी तरह से टूट चुके हैं और यहाँ रेत और नदी में बहकर आई लकड़ी भरी पड़ी है। रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों की लागत से बने घाट आज खंडहर स्थिति में है। इस समय हम रुद्रप्रयाग मुख्यालय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इन नमामि गंगे के तहत यह घाट बनाए गए थे, जिससे जो पर्यटक हैं, जो देश विदेश से पर्यटक आते हैं चारधाम यात्रा में, उनको इन घाटों का लाभ मिल सके, वे यहाँ पर आ सके, भगवान कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी में स्नान कर सके, इसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सके। पर लेकिन जब से इन घाटों का निर्माण हुआ है, तब से इन घाटों की स्थिति इतनी बदहाल है। दरअसल रुद्रप्रयाग चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। साथ ही यहाँ पर बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम भी होता है। यात्रियों के अलावा शीतकाल में पहुँचने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किनारे 2017-18 में जगह जगह घाट बनाए गए थे, लेकिन अब ये घाट मानसूनी सीजन में नदी के बड़े जलस्तर में समा जाते हैं। कुछ ही साल में ये घाट अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इन घाटों की ओर अब कोई रुख नहीं कर रहा है। ग्रीष्मकाल हो या फिर शीतकाल, दोनों ही मौसम में यह घाट किसी भी काम नहीं आते हैं। ग्रीष्मकाल में जहां अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और यह घाट जलमग्न हो जाते हैं, उसके साथ ही शीतकाल के समय इन घाटों में मलबा जमा होने के चलते कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आता है। ऐसे में न शीतकाल न ही ग्रीष्मकाल, दोनों ही समय में इन घाटों का उपयोग नहीं होता है। कई बार प्रशासन से यह मांग की जा चुकी है कि शीतकाल के समय इन घाटों की सफाई की जाए, पर लेकिन जिला प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं है। खासतौर पर देख सकते हैं कि करोड़ों की लागत से इन घाटों का निर्माण किया गया। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा बेलनी पुल के नीचे, अलकनंदा नदी के नीचे यह एक घाट की स्थिति है, जबकि 5 अन्य घाट जो बनाए गए थे उनकी भी स्थिति ऐसी है, बेहद ही बदहाल हो चुकी है। यह घाट जो है किसी भी काम नहीं आ रहे हैं, ना ही शीतकाल में, ना ही ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल में जब चार धाम की यात्रा अपने परवान पर रहती है, तो उस समय जो तीर्थ यात्री देश विदेश से आते हैं, वह इन घाटों का रुख करना तो चाहते हैं, पर लेकिन कह सकते हैं कि इन घाटों की स्थिति इतनी बदहाल होने के चलते वे यहाँ नहीं पहुंच पाते। रोहित डिमरी।